फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 आप लोग के लिए फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 दोस्तों स्थिर विद्युत विभव तथा दोस्तों धारिता के मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना डियर स्टूडेंट, क्योंकि इस चैप्टर से दोस्तों एनसीईआरटी पैटर्न पर जितने भी इंपॉर्टेंट 2 नंबर के प्रश्न बनते थे वो सभी 2 नंबर के प्रश्न दोस्तों कवर किए गए हैं। और बोर्ड एग्जाम में दोस्तों पूछे हुए क्वेश्चन भी इस वीडियो में कवर किए हैं। तो समझिए वन शॉर्ट वीडियो आप लोग इस वीडियो को समझिए, क्योंकि इस वीडियो में सारा दोस्तों आप लोग को टॉपिक इस चैप्टर से क्लियर किए जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हो पीडीएफ कोर्स, तो इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हो। डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बिहार बोर्ड से दोस्तों रिलेटेड जो जितना भी न्यूज होता है सबसे पहले आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। और आप लोग और भी पीडीएफ दोस्तों पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोग को वेबसाइट दिख रहा है educationlecture.com, यहाँ से आप लोग आकर के विजिट कर सकते हैं डियर। यहाँ से आप लोग दोस्तों चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब आकर के पढ़ सकते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। गूगल पर आप लोग को सर्च करना है educationlecture.com। आप लोग का रेगुलर क्लास 7 और 8 बजे शाम को चलता है, ठीक है ना। चलो लास्ट तक बने रहे डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों 2 नंबर के प्रश्न कवर किए गए हैं। चलिए देखो डियर, तो कहा जा रहा है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र तथा धारिता इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग का डियर स्टूडेंट की चालक की धारिता क्या है। देखो काफी इजी दोस्तों परिभाषा, इसमें आप लोग कोई भी दोस्तों विद्यार्थी इसको नजरअंदाज नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार यार पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहा जा रहा है व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द ड्राइवर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझेंगे डियर, तो कहा जा रहा है कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो चालक के सतह पर विभव का मान बढ़ता है। ध्यान से समझना, जब किसी चालक को आवेश दोस्तों दिया जाता है, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो चालक के सतह पर विभव का मान बढ़ता है। चालक के सतह पर विभव में विद्युत चालक को दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। जब किसी चालक को दोस्तों मान लीजिए किसी चालक को क्यू आवेश दिया जाता है तथा उसका भी में दोस्तों वृद्धि होगा, तो दोस्तों भी में जब वृद्धि होगा तो दोस्तों उसका भी में वृद्धि का मतलब दोस्तों समानुपाती होगा, ठीक है ना। जब चालक को आवेश दिया जाएगा तो चालक के सतह पर विभव का मान बढ़ेगा, अर्थात दोस्तों जो समानुपाती होगा तभी ना ऐसा होगा। अर्थात ये स्टूडेंट चालक के सतह पर विभव में विद्युत चालक को दिए गए आवेश के समानुपाती होता है, इसे चालक की धारिता कहते हैं। डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे, यहाँ पर कहा जाए कि यदि किसी चालक को दोस्तों क्यू आवेश देने के कारण उसके विभव में दोस्तों भी से वृद्धि होगी तो चालक की धारिता क्यू समानुपाती दोस्तों आप लोग का भी होगा। ध्यान पूर्वक समझोगे, भौकाल मचाते हो, एक बार और समझिए। देखो जब किसी चालक को आवेश देंगे तो चालक के सतह पर विभव का मान बढ़ेगा। जब चालक के सतह विभव का मान बढ़ेगा तो चालक को दिए गए आवेश के समानुपाती होगा, इसे चालक की धारिता या चालक के विरुद्ध धारिता होगा। देखिए आप लोग हिंदी मीडियम को या इंग्लिश मीडियम को आप लोग पढ़ते ना डियर, क्योंकि हम लोग दोनों मीडियम पढ़ेंगे तो ज़्यादा देर हो जाएगा। तो दोस्तों कहा था कि भान वेन ए चार्ज इज गिवन टू कंडक्टर देन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ऑफ द सरफेस ऑफ द कंडक्टर increase in the potential of the surface of the conductor is proportional of the charge given the conductor is called the capacitance of the conductor, ठीक है ना। डियर स्टूडेंट, आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ते जाओ। यहाँ से आप लोग देखोगे तो यहाँ से आप लोग का सूत्र का निधान हुआ, क्योंकि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो चालक के सतह पर विभव का मान बढ़ता है, चालक को दिए गए आवेश के समानुपाती होता है, इसलिए क्यू समानुपाती भी हुआ। और दोस्तों क्यू समानुपाती जब भी हुआ तो आप लोग को ये दोस्तों समानुपाती के जगह कांस्टेंट सी आता है, ठीक है ना, जिससे कि कांस्टेंट स्ट्रांक आते हैं, तो सी भी हो गया। और दोस्तों सी भी को यहाँ से माइनस किए तो आप लोग का सी था गुना में, भी था गुना में, उस तब गया तो भागा में चला गया, अर्थात सी बराबर क्यू बाई भी का एक फार्मूला बन गया रेस्टोरेंट, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। देखो इसका जो मात्रक होता है रेस्टोरेंट फैराड होता है। क्या इसका मात्रक होता है? फैराड होता है। इससे आप लोग याद कर लो, ठीक है ना। एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक को भी मैंने कवर किया, जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में यार पूछे जाता है, कई बार एग्जाम में यार पूछे हुए क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नजरअंदाज मत कीजिए, डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे। देखो डियर स्टूडेंट, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक को लिखना है। तो चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित 2 कारक को आप लोग को लिखना होता है। ऐसे 3 कारक दोस्तों नहीं लिखना, ठीक है। ऐसे 3 कारक होते हैं, लेकिन 2 कारक एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो चालक के सतह के क्षेत्रफल पर, देखो जो चालक की धारिता होगा स्टूडेंट चालक के सतह के क्षेत्रफल में पर निर्भर करेगा, क्योंकि दोस्तों इसके समानुपाती होता है। ध्यान से समझना, जब कि जो चालक का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो उसकी धारिता बढ़ेगी। अर्थात दोस्तों चालक की धारिता दोस्तों का क्षेत्रफल मान लीजिए ए होगा तो इसकी धारिता दोस्तों सी होगा, तो इसके समानुपाती होगा, ठीक है ना। इसी के दोस्तों समानुपाती को चालक के दोस्तों क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है ना, यानी कि क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा। यानी कि दोस्तों जो किसी चालक का क्षेत्रफल होगा उसकी धारिता के समानुपाती होगा।
समानुपाती होगा तब ना दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझोगे कि डी स्टूडेंट की चालक की धारता उसके समानुपाती होगा। अर्थात डी स्टूडेंट समानुपाती होगा तो दोस्तों क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो विभव का मान घटेगा, समानुपाती होगा तभी विभव का मान घटेगा डी स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग दोस्तों फिगर से समझोगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। किसी चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसकी धारिता का मान बढ़ जाएगा क्योंकि क्षेत्रफल घटेगा। किसी चालक की धारिता सी हो, क्षेत्रफल ए हो तो सी दोस्तों समानुपाती ए होगा। ठीक है ना डी स्टूडेंट, आप लोग स्क्रीनशॉट करते जाना जो आप लोग को इंपॉर्टेंट लगे। देखो चालक के माध्यम के प्रकृति पर भी निर्भर करता है स्टूडेंट, दो गो आप लोग को पक्का एग्जाम में लेकर करके ही आना है क्योंकि दो गो पक्का पूछता है। चलिए, किसी चालक की धारता सी दोस्तों होता है उसके चारों के माध्यम एप्सिलॉन के समानुपाती होता है। किसी चालक की धारता सी उसके चारों के माध्यम एप्सिलॉन के समानुपाती होता है, इसी को हम लोग दोस्तों चालक के माध्यम के प्रकृति कहते हैं। ठीक है ना, ये आपको बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन डी स्टूडेंट, जो कि मैंने कवर नहीं किया क्या पूछा है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बनो लो, सारा क्लियर कर लो। देखो किसी चालक की धारता सी उसके चारों ओर के माध्यम एप्सिलॉन के समानुपाती होता है, यहाँ से आप लोग क्लियर कर लिए। चलिए देखो चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति डी स्टूडेंट, चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति पर देखो किसी आवेशित चालक होगा डी स्टूडेंट, चालक के निकट कोई दूसरा अनावेशित चालक रख दिया जाए तो विभव का मान दोस्तों चालक की उपस्थिति के कारण कम हो जाता है, अतः धारिता का मान बढ़ जाता है। देखो दो आप लोग का दोस्तों जो बात था दोस्तों निर्भर करने वाला, ये दोनों काफी इजी है, ये दोनों आप लोग एग्जाम में लिख कर आओगे फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना, ये वाला एक हुआ और ये वाला दो, ये दोनों आप लोग को पूछा जाएगा ये स्टूडेंट, जो कि बोर्ड एग्जाम में दो ही पूछता है, दो से ज्यादा नहीं पूछता। ठीक है ना, कारक। चलिए स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो विद्युत विभव क्या है, देखो विद्युत विभव और दोस्तों आप लोग का विद्युत वाहक बल और आप लोग का विद्युत विभव, ठीक है ना, विद्युत विभवांतर, ये तीनों एक ही होता है। तो इसका दोस्तों परिभाषा है वो क्या है वो ध्यान से समझेंगे। देखो एकांक परीक्षण है, देखो दोस्तों एकांक परीक्षण, अब इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो संपन्न कार्य होगा उन्हें दोस्तों दोनों बिंदुओं का विभवांतर कहेंगे। क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट, ध्यान से समझेंगे। एकांक परीक्षण आवेश को यानी कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो ले जाने में जो संपन्न कार्य होगा उन्हीं दोस्तों संपन्न कार्य को हम लोग उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहेंगे। चलो आप लोग का विद्युत विभवांतर तो क्लियर हो गया यार। अभी यहाँ से ध्यान दोगे स्टूडेंट, तो क्यू परिमाण मान लीजिए दिया जाता है एकांक आवेश को क्यू परिमाण, इस पर दोस्तों जो एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होगा डब्ल्यू होगा। जब डब्ल्यू होगा स्टूडेंट तो भी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू का एक फार्मूला बन गया जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछते रहता है। ठीक है ना, तो याद करना ना, भी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू का एक फार्मूला होता है विद्युत विभव और दोस्तों विभवांतर के लिए और विद्युत वाहक बल के लिए। तो यहाँ से देखोगे डी स्टूडेंट क्यू परिमाण होगा धन आवेश को एक बिंदु से लेकर के दूसरे बिंदु तक ले जाने में संपर्क कार्य डब्ल्यू होगा, तो उन दोनों के बिंदुओं के बीच का विभवांतर भी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू का फार्मूला लेकर आएगा। ठीक है ना, चलो क्लियर कर लो डी स्टूडेंट। अब देखो आप लोग नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे डी स्टूडेंट, तो विद्युत देखो यहाँ पर विद्युत विभवांतर डी स्टूडेंट और विभव एवं मात्रक इसका जानेंगे। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डायमेंशन एंड यूनिट। तो यहाँ पर देखोगे यार तो आप लोग को पता चलेगा कि विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट ही होता है, जिससे हम लोग दोस्तों 1 जूल प्रति कूलाम लिखते हैं। अब देखो 1 जूल कूलाम कहाँ से है, ध्यान से समझना। V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू का डी स्टूडेंट फार्मूला होता है, क्या होता है, V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू का आप लोग का दोस्तों फार्मूला होता है, V बराबर दोस्तों जो होता है V बराबर दोस्तों बाई डब्ल्यू बाई क्यू का फार्मूला होता है, V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू का आप लोग का फार्मूला होता है। अब V बराबर दोस्तों जो सूत्र होता है दोस्तों कार्य डब्ल्यू का यानी कि दोस्तों कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है और आवेश का ऐसा मात्रक कुलाम होता है, यानी कि दोस्तों जूल प्रति कुलाम हो गया। ठीक है ना, इसका मात्रक जूल प्रति कुलाम भी होता है, यानी कि एक वोल्ट बराबर जो लगा एक जूल प्रति कुलाम होगा डी स्टूडेंट। ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। देखो इसका डायमेंशन की बात करें डी स्टूडेंट तो इसी फार्मूला से निकालते हैं, V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू से। ठीक है ना, डब्ल्यू बाई क्यू से। तो दोस्तों वर्ग यानी कि कार्य का विमा क्या होता है, तो एम एल स्क्वायर होता है, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 होता है, और दोस्तों आवेश का विमा 80 होता है। इसको हम लोग मैनेज करेंगे डी स्टूडेंट, तो एम एम रह जाएगा और ऊपर दोस्तों एल स्क्वायर रह जाएगा, ये आप लोग का टी है प्लस का है, ऊपर जाएगा ये माइनस का है, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, ये प्लस का है ऊपर जाएगा तो माइनस का एक आएगा, ये माइनस माइनस मिलकर के -3 हो जाएंगे। ठीक है ना, -3 हो गए, और ये ए इनवर्स लिखो या आई इनवर्स लिखो, दोनों एक ही होते हैं। आवेश का बीमा 80 लिखिए या IT लिखिए, दोनों एक ही होता है स्टूडेंट। ठीक है ना, तो ये आप लोग का बीमा हो गया एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 और ए आई इनवर्स। ठीक है ना स्टूडेंट, ये दोस्तों किसके लोग विद्युत विभव और विद्युत वाहक बल और विभवांतर तीनों के लिए यही सूत्र होता है। ठीक है ना स्टूडेंट, याद कर लो, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखो विद्युत विभव क्या बात किया डी स्टूडेंट, क्या विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है डी स्टूडेंट, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कहा जा रहा है किसी विद्युतीय क्षेत्र में देखो
किसी विद्युतीय क्षेत्र का मतलब समझ रही ध्यान से समझना। किसी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को एक बिंदु से, देखो एकांक आवेश को यानी कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में एक आवेश को दोस्तों जो होता है एक बिंदु से, या तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएगा, वो विद्युत विभवांतर कहलाएगा, ठीक है ना। विद्युत विभवांतर कहलाएगा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए। लेकिन यहाँ पर विद्युत विभव में जो होता है एकांक आवेश को अनांत से स्टूडेंट ले जाने में जो संपन्न कार्य होता है, जो कार्य करना पड़ता है अनांत से लेकर के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ये एक बिंदु से लेकर के अनांत से यानी कि अनांत से किसी बिंदु तक लाएंगे तो कार्य तो करना पड़ेगा, उसी के कार्य को हम लोग दोस्तों विद्युत विभव कहेंगे। इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से देखोगे तो V बराबर W/Q का फॉर्मूला प्राप्त हो रहा है, क्योंकि दोस्तों मान लिया कि एकांक आवेश को अनंत से Q आवेश को दोस्तों अनंत से लाने में कार्य करना पड़ता है W। तो ये दोस्तों V बराबर W/Q का फॉर्मूला हो गया, इसका दोस्तों आवेश Q होगा, ठीक है ना। देखो कितना जीता नहीं समझ में, एक बार और समझिए डियर स्टूडेंट। यहाँ पर आप लोग को क्या कहता है, किसी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को यानी कि विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से, ये अनंत आप लोग का अनंत से लाने में जो संपन्न कार्य होगा उसी कार्य को हम लोग विद्युत विभव कहेंगे। इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। जब भी द्वारा सूचित किया जाता है तो V बराबर W/Q का आप लोग का फॉर्मूला यहाँ से प्रारंभ होता है। V बराबर दोस्तों W/Q यानी कि दोस्तों एकांक आवेश पर करने वाला कार्य W होगा तो W/Q फॉर्मूला आएगा। तो इसका डायमेंशन और यूनिट जो होगा डियर स्टूडेंट वही सब एक होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो डियर तो इंग्लिश मीडियम वाला यार थोड़ा यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर देखोगे डियर स्टूडेंट तो बीमा एवं मात्रक, देखो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग को जो इसका पोटेंशियल होता है V W/Q फॉर्मूला हो गया। और ये मात्रक जो होता है वोल्ट या दोस्तों जूल प्रति कूलाम होता है, क्योंकि आप लोग को पता है कि विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। ये तीनों का सूत्र एक होता है, एक जूल प्रति कूलाम होता है, एक जूल प्रति एक कूलाम होता है, ये क्लियर कर लो। डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन अभी आप लोग को बतलाए थे V बराबर W/Q के फॉर्मूला पर बनता है। तो यहाँ से एक बार और समझ लोगे तो बेहतर होगा। देखिए W/Q इसका दोस्तों वर्ग का बीमा होता है ml², ठीक है, पावर -2। और दोस्तों आवेश का बीमा होता है AT। तो यहाँ से माइनस करोगे तो ml² हुआ, T दोस्तों प्लस का था ऊपर गया तो माइनस का एक आया तो -3 हो गए। और यहाँ से I इनवर्स लिखो या A इनवर्स लिखो, दोनों एक ही है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। चलो एक वोल्ट मतलब दोस्तों 1/10 जूल होता है, यानी कि दोस्तों W/Q होता है। तो आवेश का समातक को जो W का समातक क्या होता है, कार्य का जूल, और आवेश का समातक कूलाम, यानी कि जूल प्रति कूलाम इसका 1 वोल्ट बराबर होगा, ठीक है ना। 1 वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलाम होता है डियर स्टूडेंट। यहाँ से आप लोग बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेंगे, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में यार 2 नंबर और 2 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव भी आप लोग को क्लियर हो जाएगा। देखो डियर स्टूडेंट आप लोग को आप कहा जा रहा है कि संधारित्र की धारिता क्या है। देखो संधारित्र की धारिता क्या यार, पिछले बार मैंने आप लोग को बताया चालक की धारिता, संधारित्र की धारिता तो ध्यान से समझेंगे। देखो कहा जाए कि संधारित्र के प्लेटों के बीच का एकांक विभवांतर उत्पन्न करने के लिए संग्राहक पर दोस्तों जितना आवेश दिया जाता है उसे दोस्तों संधारित्र की धारिता कहेंगे। देखो कहा जा रहा है स्टूडेंट, संधारित्र के प्लेटों के बीच एकांक विभवांतर उत्पन्न करने के लिए संग्राहक पर जितना आवेश दिया जाएगा उसी के अनुपात को हम लोग दोस्तों संधारित्र की धारिता कहेंगे। मान लीजिए स्टूडेंट की संग्राहक पर संग्राहक के बीच एकांक विभवांतर दोस्तों V होगा, और उस पर संग्राहक पर आवेश जो दिया गया दोस्तों वो Q होगा। तो Q/V के अनुपात को हम लोग दोस्तों संधारित्र की धारिता कहेंगे। तो ध्यान पूर्वक समझोगे स्टूडेंट। तो यदि संधारित्र के संग्राहक पर दोस्तों आवेश देने पर उसके प्लेट का क्षेत्र पर विभवांतर दोस्तों उत्पन्न होता है तो संधारित्र की धारिता देखो C बराबर Q/V होगा, क्योंकि दोस्तों V जो उत्पन्न होगा वो दोस्तों इस संग्राहक पर जितना आवेश देंगे उसके कारण होगा। तो Q/V का फॉर्मूला आ गया स्टूडेंट। तो यहाँ से आप लोग क्लियर कर लीजिए और यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि संधारित्र की धारिता वो सेंटर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ से सभी क्वेश्चन को क्लियर करते हुए चलेंगे और रेगुलर क्लास कीजिए। और PDF कोर्स लेना चाहते हो डियर स्टूडेंट तो 91 42 52 91 34 पर आप लोग को संपर्क करके दोस्तों PDF कोर्स लेना है, क्योंकि आपको 90% लाना है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए देखो धारिता का मात्रक SI सिस्टम है दोस्तों, संधारित्र की धारिता का SI सिस्टम है दोस्तों फैराडे होता है। जैसे 1 फैराडे वाला दोस्तों 1 कूलाम प्रति वोल्ट लिखते हैं, जो कि तुल्य होता है इसके तुल्य, ठीक है ना। यह काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ 2021 के एग्जाम के फाइनल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है ना।
एक फराडे वाला दोस्तों 1 कूलम प्रति वोल्ट होता है। इस बार ही पूछा गया था डियर स्टूडेंट। तो ये सब क्वेश्चन को क्लियर कर लेना है, किसी प्रकार की समस्या ना हो। इसके लिए आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए डियर स्टूडेंट, आप लोग भौकाल मचा देंगे। देखें, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों को जानेंगे डियर स्टूडेंट। इसके पहले मैंने जाना था किसके बारे में, तो दोस्तों संधारित्र के पहले आप लोग को बात लाए थे, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए यहाँ पर देखोगे संधारित्र की धारिता निम्नलिखित 3 बातों पर निर्भर करती है डियर स्टूडेंट। कितनी बातों पर? 3 बातों पर निर्भर करती है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। 3 बातें क्या, देखो 2 बात ही आप लोग को लिखनी है, ठीक है ना। 3 बात नहीं लिखना, 2 बात ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो यहाँ से आप लोग को 2 ही याद रखनी है। चलो, यहाँ पर चालक की धारिता को प्रभावित करने वाला 2 कारक थे, लेकिन यहाँ पर आप लोग को भी 3 कारक दिए गए, ठीक है ना। दो एक कारक लिखने होता है आपको बोर्ड एग्जाम में। देखो डियर स्टूडेंट्स, संधारित्र की धारिता 3 बातों पर निर्भर करता है, जिसमें संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल दोस्तों समानुपाती होता है एक ही। अर्थात डियर स्टूडेंट, किसी संधारित्र की धारिता सी होगी और उसका प्लेट का क्षेत्रफल ए होगा, इसी के समानुपाती होगा। इससे हम लोग दोस्तों संधारित्र के प्लेट के क्षेत्रफल कहेंगे, अर्थात इसी पर डिपेंड करता है संधारित्र की धारिता, ठीक है ना। तो याद रखना दोस्तों, ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग को करा रहे हैं, आप लोग को सिर्फ याद करते जाना है। देखो, माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। किसी संधारित्र की धारिता सी होता है, उसके प्लेटों के बीच की दूरी दोस्तों विद्युतशीलता जो होता है एप्सिलॉन के समानुपाती होता है। किसी संधारित्र की धारिता सी होगी और दोस्तों प्लेटों के बीच का माध्यम विद्युतशीलता दोस्तों एप्सिलॉन होगा, इसी के दोस्तों समानुपाती होता है। इसको हम लोग दोस्तों माध्यम की प्रकृति कहेंगे, ठीक है ना। चलिए याद करते जाना। देखो, प्लेटों के बीच की दूरी पर भी डिपेंड करता है दोस्तों। संधारित्र की धारिता सी, प्लेटों के बीच की दूरी डी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ से आप लोग देखें, चलिए देखिए दोस्तों, संभावित तल, यानी कि दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग को बिल्कुल क्लियर ही कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। संभावित तल क्या है दोस्तों, या समविभव पृष्ठ क्या है, तो ध्यान पूर्वक समझोगे तो कहा जाए वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समान होगा, संभावित तल कहलाएगा। देखो, वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का जो मान होगा दोस्तों समान होगा, संभावित तल कहलाएगा। वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समान होता है, समविभवित तल कहलाता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। यानी कि वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समान होगा, समविभव तल कहलाएगा। समविभव तल के 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है, क्योंकि ये समविभव तल है। इन दो दोस्तों समविभव का मतलब इसके दोस्तों जो होता है एकदम सम डियर स्टूडेंट, इस पर कोई आवेश होगा डियर स्टूडेंट, यानी कि समविभव तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु का जो विभवांतर होता है वो शून्य हो जाता है, क्योंकि नाम ही बतला रहा है कि समविभव, यानी कि समान विभव। समान विभव में दोस्तों शून्य हो जाता है। तो आप लोग को याद रखना, समविभव तल वैसा तल होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान, पोटेंशियल का मान शून्य होता है। देखो यहाँ पर देखोगे डियर, तो इसकी विशेषताएं भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। 3 विशेषता जो कि बोर्ड एग्जाम के आपके लिए रामबाण साबित होगा, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है कि वैसा तल, देखिए समविभव तल एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। अगर काटेगा डियर स्टूडेंट, तो अगर मान लीजिए समविभव तल एक दूसरे को यार कैसे काटेगा, क्योंकि उसके प्रत्येक तल पर विद्युतीय विभव का मान समान होता है, तो यार काटेगा तो इस प्रकार से तो नहीं काटेगा, क्योंकि समविभव तल यानी कि समान विभव का तल है, ठीक है ना। तो इस पर ऐसा नहीं हो सकता है। समविभव तल के 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। जो समविभव तल होता है स्टूडेंट, इसके 2 बिंदुओं का जो विभवांतर होता है दोस्तों वो शून्य हो जाता है। चलो, समविभव पृष्ठ के किसी आवेश को दोस्तों स्थानांतरित करने में किया गया कार्य का मान शून्य होगा। देखो, समविभव दोस्तों जो पृष्ठ होगा उस पर दोस्तों आवेश को स्थानांतरित करेंगे तो उसका जो कार्य होगा, जो वर्क होगा वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि समविभव तल है। इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समान होता है, इसीलिए दोस्तों किसी भी आवेश को स्थानांतरित करेंगे तो उसका जो कार्य होगा वो शून्य होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे डियर स्टूडेंट। चलिए देखो, विद्युत वलयकाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। ये समविभव दोस्तों जो विद्युत वलयकाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते हैं, अगर दोस्तों काटेंगे तो यार तो ये संभव नहीं है। तो देखो क्या कहा जा रहा है, यदि विद्युत वलयकाएं एक दूसरे को काटती है तो प्रतिच्छेदी बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं होंगी इस प्रकार से, जो कि संभव नहीं है। इसका अर्थ है कि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के 2 मान होंगे, जो कि संभव ही नहीं होगा, ठीक है। देखिए संभव नहीं है, यार 2 बिंदु कैसे हो सकता है, समविभव तल तो यार प्लेन होता है, ठीक है ना। तो इस पर 2 बिंदु कैसे आ सकता है, कैसे एक दूसरे को काटेगा, इस प्रकार से नहीं काट सकता है। अगर काटेगा यार तो ये संभव नहीं है, क्योंकि 2 समविभव पृष्ठ प्रतिच्छेदित करते हैं, तो प्रतिच्छेदी बिंदु पर
वैद्युत विभव के 2 मान होंगे, जो कि दोस्तों संभव नहीं है। अगर 2 मान कैसे हो सकते हैं, इसके तो प्रत्येक बिंदु पर यह विद्युत विभव का मान समान होता है, पहली बात। और ये दोस्तों जो होते हैं, इस पर किया गया कार्य का मान ही शून्य होता है। इसीलिए दोस्तों संभवितल एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, इतना आप लोग को याद रखना है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी आप लोग को करा चुके हैं, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आप लोग को देख लेना डी स्टूडेंट। और पीडीएफ पढ़ना चाहते हो, गूगल पर सर्च करना educationlecture.com, वहां से पीडीएफ पढ़ सकते हो। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्थिर वैद्युत परिरक्षण क्या है। देखो डियर स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इससे आप लोग ध्यान पूर्वक समझोगे। कहा जा रहा है कि स्थिर विद्युत परीक्षण क्या है। डियर स्टूडेंट ध्यान दोगे। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार का दोस्तों किसी निश्चित क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र, किसी निश्चित क्षेत्र डियर स्टूडेंट, इसको विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम लोग दोस्तों स्थिर विद्युत परीक्षण कहते हैं। या दोस्तों कार जो होगा डियर स्टूडेंट, उसमें अगर बैठोगे या बस में, उसमें ज़्यादा बेहतर रहता है बाहर की तुलना में, क्योंकि इसमें आप लोग को सेफ्टी मिला हुआ रहता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। ये बाहर की तुलना में दोस्तों जो होता है काफ़ी बेहतर होता है, क्योंकि अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होगा। तो यार इसमें बाहर की तुलना में ज़्यादा बेहतर होता है। ध्यान से समझोगे, यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी निश्चित क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की, किसी निश्चित क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की प्रक्रिया को अस्थिर विद्युत परीक्षण कहते हैं। बिजली गिरने के समय बंद कार या बस में बैठे रहना बाहर की तुलना में सबसे बेहतर होता है, सबसे सुरक्षित होता है, क्योंकि अंदर दोस्तों खोखले गोले बाग में स्थित स्थिति के कारण कारण दोस्तों आवेश बाह्य क्षेत्र से प्रभाव से परिरक्षित रखता है, यानी कि बेहतर रखता है, यानी कि सुरक्षित रखता है अंदर दोस्तों, ठीक है ना, बाहर की तुलना में। देखो प्रतिरोधों का संयोजन दोस्तों क्या है, 2 प्रकार से संयोजित किया जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन दिया गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट एरिया, तो ये आप लोग को 10th क्लास में पढ़ना था। इस संयोजन में दोस्तों प्रतिरोधों को क्रम में जोड़ा जाए तो एक श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, तो अर्थात प्रत्येक बिंदु पर दोस्तों एक दूसरे के सिरे उसके अगले सिरे, ठीक है ना, देखो ध्यान से समझेंगे, अर्थात प्रत्येक सिरा का दूसरा सिरा उसके अगले सिरे के पहले सिरा से जुड़ा होता है, तो पहले प्रतिरोध का पहला सिरा तथा अंतिम सिरा के दूसरे सिरे से दोस्तों जुड़ा होता है, अर्थात 1/8 होगा R1 + R2। देखो फिगर आता डियर, तो और भी बेहतर तरीके से आप लोग को समझा पाते डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये दोस्तों चैप्टर है काफी ईजी है, ठीक है ना। देखो ये सूत्र भी लिख दोगे तो आप लोग को 1 नंबर से कोई नहीं छाटेगा, ठीक है ना, 1 नंबर पक्का मिलेंगे, क्योंकि इस सूत्र का मतलब आप लोग को याद है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए देखो समानांतर क्रम समूहन क्या है, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए समानांतर क्रम समूहन में जो होता है स्टूडेंट, इसमें सही प्रतिरोधक के पहले सिरा एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरा जो होता है अन्य बिंदु पर से जुड़े होते हैं, अर्थात दोस्तों 1/r जो होगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, ये होता है डी स्टूडेंट। चलो आप लोग को वीडियो बिल्कुल पसंद है डी स्टूडेंट, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत किए थे डी स्टूडेंट, आप लोग को कुछ नहीं करना, अभी चलना है वेबसाइट पर। देखो डी स्टूडेंट आप लोग को अभी वीडियो छोड़ के नहीं जाना है, देखो यहाँ पर आप लोग को कुछ होमवर्क मिलेंगे। देखो पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हो तो इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए, इसमें आप लोग को एग्जाम तक सपोर्ट किए जाएंगे, फुल सपोर्ट रहेगा डी स्टूडेंट, तो पीडीएफ कोर्स ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर बिहार बोर्ड से रिलेटेड 7 न्यूज आप लोग को मिलते रहेंगे दोस्तों पल पल के, ठीक है ना। तो रोज क्लास 7 बजे चलता है डी स्टूडेंट और 8 बजे शाम को, ठीक है ना। ये फिजिक्स का दोस्तों एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित सेकंड चैप्टर था, और आप लोग देख पाएंगे डी स्टूडेंट। और पीडीएफ पढ़ने के लिए आप लोग को गूगल पर जाकर के अभी जाके सर्च करना डी स्टूडेंट, क्या अभी सभी विद्यार्थी जाओ, आप लोग को होमवर्क वहाँ देते हैं, आप लोग को याद करके कल आना और क्लास करना है, ठीक है ना। टेस्ट भी लगाएंगे यहाँ पर, देखिए educationlecture.com गूगल पर जाकर के सर्च करना है। चलिए आप लोग को ले चलते हैं वेबसाइट पर, आप लोग भी चलिए वेबसाइट पर ये स्टूडेंट, चलिए देखिए स्टूडेंट यहाँ से आप लोग गूगल या क्रोम ओपन कर सकते हैं डियर, मेरा दूसरा गूगल है, ठीक है ना। तो आप लोग को दोस्तों पता होगा गूगल या क्रोम आपके पास होगा डियर स्टूडेंट, वहाँ से आप लोग को गूगल को ओपन करना है, यहाँ पर सर्च बॉक्स है, यहाँ पर आप लोग को सिंपली टाइप करना है educationlecture.com, ठीक है ना। देखिए ये आप लोग को जो दिख रहा है डियर स्टूडेंट educationlecture.com, यहीं आप लोग को गूगल पर जाकर के सर्च करने हैं educationlecture.com, यहाँ से सर्च करेंगे डियर स्टूडेंट, तो इस प्रकार से आप लोग को वेबसाइट ओपन होगी, थोड़ा सा लोडिंग लेगा, वो आप लोग को नेटवर्क पर निर्भर करता है। देखिए डियर स्टूडेंट इस प्रकार से इंटरफेस आप लोग को लॉगिन होगा, आप लोग को सबसे पहले वेबसाइट अगर इस प्रकार के वेबसाइट पर आप लोग को दिखेगा, तो उस पर आप लोग को क्लिक करके यहाँ पर आप लोग को चले आना। ये देखिए 12th का आप लोग का दोस्तों आईएएस का पूरा पैटर्न दिख रहा है, तो इस पर आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना। अगर आप लोग 11th के तो 11th पर कर सकते हैं, 10th का विद्यार्थी 10th पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है ना। एयरफोर्स का करना चाहते हैं एयरफोर्स पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग को चले आना 12th पर क्लिक करने
देखो आज का दोस्तों जो आप लोग का होमवर्क है डियर स्टूडेंट इंग्लिश का देंगे, ठीक है ना। तो इंग्लिश में आप लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव याद करके ना डियर। देखो यहाँ से आप लोग देखोगे तो कोई भी सब्जेक्ट आकर के पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन आप लोग को इंग्लिश जरूर पढ़ के कल के आना है, ठीक है ना। क्योंकि इंग्लिश का हम लोग हो सकता है टेस्ट लगा दे, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग को सिंपली अंग्रेजी पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। तो इंग्लिश पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से ओपन हो जाएंगे। मान लीजिए डियर स्टूडेंट आप लोग को पढ़ना हो 5 नंबर चैप्टर आइडियाज डेट हेल्प मैनकाइंड। तो यहाँ से आप लोग आकर के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ सकते हैं डियर स्टूडेंट। कहा जाए कि बर्टन रसल इज द ऑथर ऑफ द प्रोज प्राइज। तो यहाँ पर आप लोग को पता है कि आइडियाज डेट हेल्प मैनकाइंड के, ठीक है स्टूडेंट। ठीक है डियर स्टूडेंट आप लोग भी आइए और सर्च कीजिए educationlecture.com। यहाँ से और भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, जैसे कि आप लोग को मन है मैथमेटिक्स का आप लोग को पढ़ने का, तो मैथमेटिक्स पर भी आकर के डियर स्टूडेंट यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट आप लोग को लगे यहाँ से आप लोग आकर के पढ़ सकते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। ठीक है डियर स्टूडेंट तो आप भी जाइए, कुछ नहीं करना, गूगल पर आप लोग को educationlecture.com सर्च करना है डियर स्टूडेंट। क्या एजुकेशन लेक्चर, यहाँ से आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना है educationlecture.com, यहाँ पर आप लोग को लिख देना है, ठीक है ना। क्लिक करेंगे डियर तो थोड़ा सा वेबसाइट होगा, आप लोग को ढूंढ लेना, अगर टॉप पर आता है तो इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है, ठीक है ना। मेरा तो डायरेक्ट ओपन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को देखना है 12th ISC, यहाँ पर डेली लाइव टेस्ट चलेगा, तो आप लोग आकर के लगाते रहना डियर स्टूडेंट। आप लोग को याद रखना एजुकेशन लेक्चर जाकर के अभी सर्च करने होंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बैंक 2000 आप लोग देख सकते हो, टेस्ट का आ गया। यहाँ से आप लोग देखोगे डियर स्टूडेंट, एक मिनट, यहाँ से देखोगे तो पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल ये सब आप लोग विद्यार्थी हो यार, तो पॉलिटेक्निक के यहाँ से आकर के पढ़ सकते हो। न्यू अपडेट यहाँ से जान सकते हो, मान लीजिए आप लोग को यहाँ पॉलिटेक्निक भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ से आप लोग को विजिट करते रहना है। देखिए यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिलेगा, क्वेश्चन बैंक पाना डियर स्टूडेंट, तो क्वेश्चन बैंक भी आकर के पढ़ सकते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा, वीडियो बहुत अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों में। चलिए डियर स्टूडेंट फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।